कपूर खानदान की परछाई में पली एक ऐसी लड़की जिसने उस वक्त एक ऐसी परंपरा को तोड़ा जो सदियों से इस परिवार में चली आ रही थी, जहां कपूर परिवार की बहुएं और बेटियां पर्दे से दूर रखी जाती थीं। वहीं इस लड़की ने न सिर्फ कैमरे का सामना किया बल्कि उसे अपना जुनून बना लिया। तेरा पल्लू सरका जाए रे जैसे गानों पर थिरकती उसकी आंखों में सपने थे, और उन सपनों को जीने का जिद्दी जुनून भी। पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन वो लड़की थमी नहीं। उस फ्लॉप फिल्म के बाद भी उसने खुद को साबित किया और बहुत जल्द बन गई बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक। ये वो दौर था जब अभिनेत्रियां बोल्डनेस से कतराती थीं, लेकिन इस लड़की ने हर दायरे को तोड़ते हुए स्क्रीन पर एक नया साहसिक चेहरा पेश किया। 90 के दशक में जब इंडस्ट्री में इंटीमेट सीन्स पर चुप्पी थी, तब इसने आधे घंटे का किसिंग सीन देकर टहलका मचा दिया। इस सीन के लिए उसने खुद 48 रिटेक लिए, और वो भी जानबूझकर। हर बार एक नया एक्सप्रेशन, एक नई भावना, एक नई ऊर्जा, जिससे हीरो भी खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी अदाओं ने लोगों को दीवाना बना दिया। नजरें मिली तो जैसे वक्त थम गया। उस एक सीन ने न सिर्फ ट्रेंड सेट किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए परफॉर्मेंस की नई परिभाषा भी गढ़ दी। स्टार किड होने के बावजूद उसे वो आसान रास्ता नहीं मिला जिसकी लोग कल्पना करते हैं। लोग कहने लगे कि इसमें न टैलेंट है न पर्दे पर टिकने की काबिलियत, मगर उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को हर मोर्चे पर साबित किया और धीरे धीरे बन गई एक ऐसी शख्सियत जो लाखों लड़कियों की प्रेरणा बन गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ चकाचौंध की नहीं, अंधेरे की भी है। शादी जो हर लड़की के लिए एक खूबसूरत ख्वाब होता है, उसके लिए एक ऐसा तूफान बन गई जिससे उबरना आसान नहीं था। हनीमून की पहली रात जब वो अपने पति के साथ अकेली थी, उसने सोचा था कि ये जिंदगी का सबसे हसीन पल होगा। लेकिन जैसे ही उसका पति उसके करीब आया और उसे निर्वस्त्र किया, उसकी आंखों में प्यार नहीं, शक और गुस्से की आग थी। उसके शरीर पर कुछ ऐसा देखा जिसने उसके भीतर के इंसान को नहीं, एक वहशी दरिंदा जगा दिया। उसने उस मासूम अभिनेत्री पर झूठे आरोप लगाए और उसी रात उसे अपने दोस्तों के साथ कमरे में भेज देने का फरमान सुना दिया। ये पल उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन गया। वो जो हमेशा कैमरे के सामने मुस्कुराती रही, अब कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रही थी। जब उसने दुनिया को अपनी आप बीती सुनाई तो हर कोई सन्न रह गया। एक ऐसा चेहरा जो अब टूटे हुए ख्वाबों से ढका हुआ था, लेकिन वो टूटी नहीं। उसने अपने आंसुओं को ताकत में बदला। उसने अपनी पीड़ा को आवाज दी और फिर से खड़ी हो गई, पहले से भी ज्यादा मजबूती से। उसकी जिंदगी आज उन लाखों लड़कियों के लिए उम्मीद बन चुकी है जो डर, अपमान और अन्याय के खिलाफ खड़े होने से हिचकती हैं। ये सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, एक योद्धा की कहानी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टाइलिश, खूबसूरत और बोल्ड अभिनेत्री करिश्मा कपूर की। आज हम आपको बॉलीवुड की इस खूबसूरत अभिनेत्री के कुछ ऐसे काले कारनामे और शर्मनाक हरकतों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपको बॉलीवुड के इन बिगड़ैल कलाकारों से नफरत हो जाएगी और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि करिश्मा कपूर जैसी शरीफ सी दिखने वाली अभिनेत्री आखिर इतना गंदा काम कैसे कर सकती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको बता दें कि आपकी उम्र अगर अभी 18 वर्ष से कम है तो आप इस वीडियो को कृपया करके यहीं पर बंद कर दें, क्योंकि यह वीडियो केवल वयस्कों के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। करिश्मा कपूर 90 के दशक की उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से एक थी जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। एक तरफ जब पर्दे पर उनकी मुस्कान लोगों का दिल जीत रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी एक अनकही पीड़ा से भरी थी। कपूर खानदान से ताल्लुक रखने वाली करिश्मा ने बहुत छोटी उम्र में अपने माता पिता को अलग होते देखा। वह अपने पिता रणधीर कपूर से बेहद जुड़ी हुई थी, लेकिन माता पिता के अलग होने के बाद करिश्मा और करीना अपनी मां बबीता के साथ रहीं। करिश्मा का अभिनेत्री बनने का सफर आसान नहीं था। कपूर परिवार की महिलाओं का फिल्मों में आना परंपरा के खिलाफ माना जाता था, लेकिन बबीता ने अपनी बेटियों के लिए यह बंद दरवाजा खोला। मां के सपोर्ट के बिना शायद करिश्मा कपूर कभी सिल्वर स्क्रीन पर नहीं आ पाती। एक बार जब उन्होंने फिल्मों में कदम रखा तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। दीवानी मैं दीवानी सजन की दीवानी जैसे गानों पर उनका जादू चलने लगा। हर बड़ा एक्टर उनके साथ काम करने को बेताब रहता था।
करिश्मा के प्रोफेशनल करियर की ऊंचाइयों के बीच उनकी निजी जिंदगी में एक के बाद एक मुश्किलें आती गईं। एक वक्त ऐसा भी आया जब बच्चन और कपूर परिवारों के बीच रिश्तों की गर्माहट ने करिश्मा और अभिषेक बच्चन को एक दूसरे के करीब ला दिया। परिवारों को रिश्ता मंजूर हुआ, सगाई भी हो गई। दोनों अक्सर साथ दिखते थे, मीडिया में शादी की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन अचानक ये रिश्ता टूट गया। रिपोर्ट्स की माने तो करिश्मा की मां बबीता को इस रिश्ते से पूरी तरह संतुष्टि नहीं थी, क्योंकि उस वक्त अभिषेक का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। वहीं कुछ खबरों के मुताबिक जया बच्चन और बबीता दोनों को ही एक दूसरे के परिवार से कुछ न कुछ आपत्ति थी। वजह जो भी रही हो, लेकिन दोनों की राहें अलग हो गईं। आज भी जब किसी इवेंट में दोनों आमने सामने आ जाते हैं तो एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिलाते। अभिषेक से रिश्ता टूटने के बाद करिश्मा कपूर की जिंदगी में संजय कपूर नाम के एक बिजनेसमैन की एंट्री हुई। 2003 में दोनों ने शादी कर ली। करिश्मा ने इस रिश्ते से नई उम्मीदें बांधी थीं। उन्होंने सोचा था कि ये रिश्ता उन्हें वो सुकून देगा जिसकी तलाश वह सालों से कर रही थी, लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद वह हकीकत से टकराईं। करिश्मा ने खुद बताया कि उनकी शादी एक बेहद कड़वा अनुभव बन गई। उनके पति संजय कपूर ने शादी के शुरुआती दिनों से ही उन्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। ससुराल का माहौल भी उनके लिए सख्त और अपमानजनक बन गया। सास, ससुर और पति के दोस्तों से उन्हें जिस तरह का व्यवहार मिला, उसने उनके आत्मसम्मान को तोड़ दिया। एक ऐसी महिला जिसने करोड़ों लोगों को अपनी अदाओं से मुस्कुराना सिखाया, वह खुद एक टूटे हुए रिश्ते की पीड़ा से गुजर रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें अपने बच्चों के साथ अकेली जिंदगी की राह चुननी पड़ी। उन्होंने तलाक लिया और अपने बच्चों की परवरिश अकेले की। करिश्मा कपूर की कहानी सिर्फ एक स्टार की नहीं, बल्कि उस हर औरत की है जो चमकते चेहरों के पीछे छिपे दर्द को सहकर भी मुस्कुराना जानती है। पर्दे पर वह जितनी मजबूत दिखी, असल जिंदगी में उससे कहीं ज्यादा हिम्मत उन्होंने दिखाई। यही करिश्मा की असली ताकत है। करिश्मा कपूर ने जब अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, तब उन्होंने सिर्फ एक फिल्मी सफर की नहीं, बल्कि एक सामाजिक सोच के खिलाफ भी लड़ाई शुरू की थी। कपूर परिवार की पहली महिला बनना जो फिल्मों में आई, यह उनके लिए एक साहसी कदम था। लेकिन पर्दे की इस चमक के पीछे उनकी निजी जिंदगी में जो कुछ भी घटा, वह कहीं अधिक दर्दनाक और चौंकाने वाला था। एक इंटरव्यू के दौरान करिश्मा कपूर ने अपनी शादी से जुड़े ऐसे राज खोले जिन्हें सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। उन्होंने बताया कि शादी के बाद से ही उनके पति संजय कपूर ने उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना शुरू कर दिया था। करिश्मा के मुताबिक हनीमून की रात ही संजय ने उन्हें अपने दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए मजबूर करना चाहा। सिर्फ मजबूर ही नहीं किया, बल्कि अपने दोस्तों के सामने यह तक कहा कि वह करिश्मा के साथ समय बिताने की कीमत क्या होगी। जब करिश्मा ने इसका विरोध किया तो उन्हें शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा। यह सिलसिला यही नहीं रुका। प्रेगनेंसी के दौरान जब एक महिला को सबसे ज्यादा स्नेह और देखभाल की जरूरत होती है, तब करिश्मा को अपमान और हिंसा सहनी पड़ी। उन्होंने बताया कि उनकी सास ने उन्हें थप्पड़ मारा और संजय ने अपने भाई को करिश्मा पर नजर रखने के लिए कहा। इन सब के बीच करिश्मा ने एक बेटे और एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन बच्चों का आना भी इस रिश्ते को संभाल नहीं पाया। रिश्ते में कड़वाहट और प्रताड़ना लगातार बढ़ती रही। अंततः जब सारी हदें पार हो गईं और सहना असंभव हो गया, तब करिश्मा ने 2016 में संजय कपूर से तलाक लेने का फैसला किया। तलाक की प्रक्रिया भी आसान नहीं थी। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगे। संजय ने करिश्मा पर पैसों के लिए शादी करने का आरोप लगाया, वहीं करिश्मा ने घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। बच्चों की कस्टडी को लेकर कानूनी लड़ाई भी चली, लेकिन अंत में कोर्ट द्वारा रखी गई शर्तों को मानने के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। आज करिश्मा कपूर अपने दोनों बच्चों किया और समायरा की अकेले परवरिश कर रही हैं। बात की जाए तो उसमें राजा हिंदुस्तानी का जिक्र जरूर होता है। 1996 में आई इस फिल्म ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़े, बल्कि आमिर खान और करिश्मा कपूर की जोड़ी को अमर कर दिया। फिल्म के गाने और डायलॉग आज भी दर्शकों को याद हैं। फिल्म के सबसे चर्चित सीन्स में से एक था आमिर खान और करिश्मा कपूर का लंबा किसिंग सीन। इस सीन को शूट करने में 3 दिन लगे थे। डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जब यह सीन शूट हो रहा था, उस दौरान करिश्मा की मां बबीता भी सेट पर मौजूद थी। करिश्मा के लिए यह उनका पहला किसिंग सीन था
लेकिन उन्होंने इसे पूरे आत्मविश्वास और प्रोफेशनलिज्म के साथ निभाया। डायरेक्टर ने जब उन्हें सीन का बैकग्राउंड और लोकेशन बताया तो करिश्मा ने जवाब में कहा था कि उन्हें सब पता है और किसी एक्स्ट्रा गाइडेंस की जरूरत नहीं। करिश्मा कपूर की यह कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री के फिल्मी करियर की नहीं, बल्कि एक महिला की है जिसने अपमान, पीड़ा, असफल प्रेम और टूटे रिश्तों के बीच खुद को खड़ा किया और साबित किया कि वह सिर्फ पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी में भी एक नायिका है। डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने जब फिल्म राजा हिंदुस्तानी के किसिंग सीन की शूटिंग शुरू की तो उन्होंने इस सीन को लेकर बहुत सोच समझ कर कदम उठाए। करिश्मा कपूर के लिए यह पहला अनुभव था और सीन अपने समय के लिहाज से काफी बोल्ड भी था। धर्मेश ने महसूस किया कि करिश्मा अभी काफी कम उम्र की थी, इसलिए उन्होंने उनकी मां बबीता को सेट पर बुलाया और सीन के बारे में विस्तार से बताया। धर्मेश का मानना था कि एक मां की मौजूदगी करिश्मा को मानसिक रूप से तैयार कर सकती है और उनकी सहमति भी जरूरी थी। यह सीन जितना सधा हुआ और भावनात्मक पर्दे पर नजर आता है, उसके पीछे की मेहनत भी उतनी ही बड़ी थी। इस एक सीन को शूट करने में 3 दिन लगे और 47 रिटेक लिए गए। उस दौरान सेट पर भयंकर ठंड थी जिससे करिश्मा बुरी तरह कांप रही थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाकर हर टेक को पूरी गंभीरता और प्रोफेशनलिज्म के साथ निभाया। करिश्मा कपूर का फिल्मी सफर जितना दिलचस्प रहा, उतना ही रंगीन और उतार चढ़ाव भरा रहा उनका निजी जीवन भी। जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था, तभी से उनका नाम एक्टर अजय देवगन के साथ जोड़ा जाने लगा। साल 1992 में आई फिल्म जिगर में दोनों ने साथ काम किया और फिल्म हिट भी रही। इसके बाद संग्राम, शक्तिमान, धनवान और सुहाग जैसी कई फिल्मों में दोनों की जोड़ी नजर आई और दर्शकों को भी ये जोड़ी खूब पसंद आई। इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों कलाकार एक दूसरे के करीब आ गए और एक समय ऐसा भी आया जब माना जाने लगा कि करिश्मा और अजय एक सीरियस रिलेशनशिप में हैं। लेकिन जितनी तेजी से यह रिश्ता बना, उतनी ही तेजी से यह टूट भी गया। बताया जाता है कि सुहाग की शूटिंग के बाद दोनों के बीच दूरियां आ गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस रिश्ते के टूटने की एक बड़ी वजह अभिनेत्री मनीषा कोइराला मानी जाती है। कहा गया कि करिश्मा से अलग होने के बाद अजय देवगन का नाम कुछ समय के लिए मनीषा से जुड़ा, जिससे करिश्मा काफी आहत हुई। उनके मन में इतनी नाराजगी थी कि जब फिल्म इश्क में उन्हें अजय के ऑपोजिट कास्ट किया गया तो उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। बाद में इसी फिल्म में अजय के साथ काजोल को कास्ट किया गया और वहीं से अजय और काजोल की नजदीकियां बढ़ने लगी, जो आगे चलकर शादी में तब्दील हुई। करिश्मा कपूर का नाम अभिनय के साथ साथ कई रिश्तों और निजी संघर्षों से भी जुड़ा रहा है। उनकी जिंदगी एक ऐसी कहानी है जिसमें स्टारडम, प्यार, धोखा, संघर्ष और आत्मसम्मान, हर भावनाओं का मेल है। पर्दे पर उन्होंने जितना चमक बिखेरा, असल जिंदगी में उतनी ही मजबूती से मुश्किलों का सामना किया। आज वह एक सशक्त महिला के रूप में अपनी पहचान बनाए हुए हैं, जो न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री रही है, बल्कि एक सिंगल मदर के रूप में अपने दोनों बच्चों के लिए एक मिसाल भी है।